हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज भाई एनर्जी थोड़ी हाई है। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, बट आज मैं ठीक हूँ। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक ये है भाई कि पूरा देश है ना, भारत हमारा पूरा देश शादी कराने में लगा हुआ है और बच्चे कराने में लगा हुआ है। ये दो चीज़ अगर नहीं करी तो तुम समाज से मतलब बेदखल कर दी जाओगे बाहर। और नहीं करो लोग तुम्हें फिर मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, अरे क्या कर रहा है ये, है शादी नहीं कर रहा, बताओ इतनी उम्र हो गई है ना। लाइटिंग थोड़ी बढ़ा देता हूँ इसकी मैं। अब सही है काफ़ी। ठीक है भाई। तो हमारा पूरा देश है ना, पूरा देश हमारा सामाजिक बनाने में उतारू है लोगों को। ठीक है। लड़की की उम्र हो गई है 20-25, शादी करा दो इतनी जल्दी। इतना टाइम कैसे लगा रहे हो तुमने, जल्दी शादी कराओ फिर बाद में बच्चे भी नहीं होंगे। ठीक है। तो हमारे यहाँ रेस लगी पड़ी है, शादी कराओ, बच्चे कराओ, और फिर शादी ना चले तो फिर कोर्ट केस कराओ। ठीक है, ये भी तो है। इसे कौन ऐड करेगा, डिवोर्स भी ये भी तो है। ये कौन बताएगा, ये तो बता ही नहीं रहा कोई। बस ये बोलना शादी कर लो, बच्चा कर लो, बस जिंदगी सेट। ये नहीं पता शादी कर लो, बच्चा कर लो, और इसके बाद में अगर रिश्ता ना चला तो फिर डिवोर्स कर लो, और फिर इसके बाद 25-30 लाख रुपए में सेटल कर लो। ये कौन बताएगा, ये तो कोई बता ही नहीं रहा। ठीक है, आधा सच बता रखा है। तो भाई हमारे देश में जो लोग हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार वगैरह जो है, ये सारे सोचते हैं कि बच्चे की शादी करा दो बस। सारे जैसे बच्चा कमाने लग जाए 10-15 हज़ार रुपये, बस शादी करा दो। ठीक है, शादी करा दो बच्चे की, बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है शादी करा दो। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारा भारत है ना, शादी में बर्बाद है, गृहस्थी में बर्बाद है, बच्चे में बर्बाद है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी निभाओगे उतने बर्बाद हो, सीधा कड़वा सच है। तुम अपने पेरेंट्स को देख लो, पेरेंट्स ने क्या अचीव करा। हमारे पेरेंट्स ने क्या अचीव करा, शादी करी, बच्चे करे, घर बनवा लिया, और सामाजिक में रह गए, और बस बस इसके बाद उनका जीवन में और कुछ है ही नहीं। ना ना उन्होंने स्पोर्ट्स को ज्वाइन करा, ना उन्होंने जिम करी, ना अपने हेल्थ पे काम किया, ना डाइट पे काम किया, ना ट्रैवल किया, ना कोई नई स्किल सीखी। ठीक है, ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा। पूरी लाइफ बस जिम्मेदारियाँ 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 में निकल गई। बच्चा हो गया है, बच्चे को बड़ा करने तक पूरी जिम्मेदारी, उसके स्कूल वगैरह सारा खर्चा, मतलब पूरा सिर पे जो प्रेशर है ना, जो दिमाग पे प्रेशर है, वो समाज ने इतना प्रेशर दे रखा है, आदमी ना इससे निकल ही नहीं पा रहा है। सिस्टम बना दिया जिम्मेदारियाँ। ठीक है। तो पूरा भारत लगा हुआ है कि बच्चे करो, शादी करो, बच्चे करो, आगे बढ़ो। और जैसे इसमें कितनी तरक्की है, इसमें कुछ घंटा तरक्की नहीं है। ठीक है। हमारा भारत है ना, भारत के लोगों की मेंटेलिटी कैसी है, मेंटेलिटी ऐसी है कि शादी करो, बच्चा करो। ठीक है, ये तो है। लेकिन यार ये कोई नहीं कहता कि अगर कोई बंदा ना, अब देखो, जैसी उस बंदे की उम्र हुई, मान लो 20 साल, 21 साल, अब वो ये कहना चाह रहा है, वो कह रहा है घर वालों से कि मुझे ना ओलंपिक में जाना है, या गोल्ड मेडल लेके आना है स्पोर्ट्स में, किसी, या फुटबॉल हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ लो। ठीक है, वो हो गया, उसमें मुझे क्या कहते हैं एक्सलेंस हासिल करनी है, गोल्ड मेडल लाना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। तो वहाँ कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये ज़्यादा ये देखना ज़रा। हमारे इंडिया में स्किल को, टैलेंट को कोई ज़्यादा सपोर्ट करता नहीं है। बट यहाँ कोई पैसा नहीं लगाने को रेडी नहीं है कि अगर मान लो वो कहना चाह रहा है कि मुझे ओलंपिक में जाना है, मुझे ये कपड़े चाहिए, या ये इस तरह के मतलब जो भी इक्विपमेंट आते हैं, जो भी स्पोर्ट्स के, ठीक है, वो चाहिए, तो उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए घर वाले कतराएंगे। लेकिन शादी करने के लिए भाई साहब लाख रुपए निकाल देंगे। हाँ बेटा, शादी में लड़की के लिए लहंगा, घोड़ी, ये क्या कहता है, टेंट, भैंस की आँख, ठीक है, जेवर एवर, इनमें पैसा फूकने के लिए तैयार है। जैसे इसमें कितनी कितनी तगड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे बेबी आएगी तो बेबी पैसा फेंकना स्टार्ट कर देगी घर में, मतलब उस बेबी के चक्कर में इतना जो ताम झाम इकट्ठा हो रहा है, घोड़ी पे चढ़ के बंदा जा रहा है। ठीक है, जो पूरी फैमिली लगी पड़ी है कुत्तों की तरह काम करने में। ठीक है, समझ रहे हो ना, पूरी फैमिली लगी पड़ी है कुत्तों की तरह। लेकिन भाई साहब उसमें क्या रिटर्न मिल रहा है, मुझे ये बताओ, ROI क्या मिल रहा है उसका, है? साली लाइबिलिटीज है ये, शादी ब्याह बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और करो तो कम से कम खर्चे में करो, ज़्यादा नाम बड़ी चक्कर में प्री वेडिंग, ये वेडिंग, ये अमीरों को चोचले हैं, गरीबों को चोचले नहीं है। गरीब आदमी तो भैया बस केवल खा कमा ले, जोड़ ले, वो ज़्यादा बढ़िया है। और तुम अगर इस खर्चे करने लगोगे तो लाइफ में भीगी मांगो, कर्जा कर लोगे दुनिया भर का। ठीक है, कई लोग शादियों में इतना कर्जा कर लेते हैं
समाज को दिखाने के चक्कर में खुद की ऐसी तैसी मर जाती है बाद में, फिर वहाँ लोन चुका रहे होते हैं, फिर किसी का कर्जा नहीं, ब्याज में पैसा लेते ब्याज चुकाते रहता है, फिर ज़िंदगी निकल जाती है, सर के बाल उड़ जाते हैं इसका। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि समाज का जो प्रेशर है जो तुम झेल रहे हो, कंपैरिजन, तो उसकी लड़की वहाँ पे शादी हो गई, उस लड़के की नौकरी वहाँ लग गई है, जो समाज में बैठोगे तो तुम्हारा सही बता रहा हूँ, तुम पागल होने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, सही बता रहा हूँ। तुम पागल खाने में भर्ती होने वाले, जैसे तेरे नाम में वो बंदा पागल हो गया था ना, वो बीवी लड़की चक्कर में, वैसे तुम बर्बाद हो गए। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें भाई समाज में जो अंकल आंटी जो बैठे होते हैं, बुआ फूफा, जो ये मामा मामी, चाचा चाची, ठीक है, मौसा मौसी, ये जितने भी रिलेशन है, यहाँ पे तुम्हें नहीं जाना है। पहली चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम वहाँ गए तो वो तुम्हारे दिमाग में ऐसा मारेंगे बम कि बेटा शादी कर ले। ठीक है, अब तुम्हारी नौकरी लगी है, नहीं नहीं, अभी 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो, बस रिश्ते वाले आना स्टार्ट करते हैं घर पे, अरे आपका लड़का कुंवारा है, सुना हमने, हमें अपनी लड़की के लिए लड़का चाहिए। देखो हमारी लड़की बहुत सुशील संस्कारी है, देखो हम मीठ मदरा पान नहीं करते, हम सत्संग में जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ बात होती है। देखो हम लड़का वाला भी, लड़के वाले के पापा भी कहते हैं, देखो हम भी मीठ दारू नहीं खाते, हम भी साफ सुथरे लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं। ठीक है, तो ये इनकी बकलोली चलती रहती है। ठीक है, तो समाज में बैठोगे तो शादी करा दी जाएगी, और खाली मत बैठना बेटा, याद रखना, अगर जीवन में तुम चाहते हो ना कि ये शादी ब्याह की चंगुल में ना फंसना चाहो, तो तुम चाहते हो मैं ना फंसूँ इसमें, तो हमेशा बिजी रहो और ये कहते रहो कि मेरे को ये करना, मेरे को वो करना, मुझे वो करना, मुझे इधर जाना उधर जाना, इतने सारे काम कर लो, उसके बाद करूँगा उसके बाद करूँगा, टालते रहो शादी। शादी जब करना कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए जिससे तुम्हारी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिले, क्योंकि शकल सूरत देख के करोगे शादी तो कोर्ट में नजर आओगे, फिर अगले साल 2 साल बाद कोर्ट में पहुंचेगा केस। वो तुमने चमड़ी देख के शादी करोगे ना, चमड़ी देखो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मत देखो, कुछ भी उठा लो, देखो तो मैं जोड़ी लगनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, मिल रही है। वो को खूबसूरती का गुरूर कर जा रही है, मैं तो बहुत बड़ी खूबसूरत की गुरूर की परी हूँ। तुम्हें घंटा नहीं समझ रही कोई, तो ऐसी लड़की को क्यों ला रहे हो फिर, मतलब वो लाओ ना जो अपने हिसाब से चले समझे। ठीक है, ज़्यादा रहोगे ना चक्कर में तो बर्बाद हो। तो भाई हमारे, अगर तुम चाहते हो कि हम शादी ब्याह में ना फंसना चाहो, नहीं चाहते कि यार मुझे नहीं फंसना, और तुमने देखी है मैरिड लाइफ लोगों की क्या हाल होता है मैरिड लाइफ में। ठीक है, मैरिड लाइफ मतलब गधे की लाइफ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जितना बोझ आदमी शादी से पहले नहीं उठाता शादी के बाद उठाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, वाइफ के खर्चे, बैगेज लेके, एक होता ना वजन ढो रहा है, मतलब एक तरीके से वाइफ का, बच्चों का, अपनी फैमिली का। अकेला आदमी को कितना स्ट्रेस है देख लो, एक वर्किंग आदमी बंदा वो कितनी चीज़ें मैनेज कर रहा है, कंपनी का काम भी करता है, फिर वो फैमिली को सब जने को मैनेज कर रहा है, उनके लिए लेके आ रहा है, बहुत सिरदर्दी है। तो सोच समझ के शादी में जंक मारना। ठीक है, और बच्चा कर लो तो और ज़्यादा तुम्हारी ऐसी तेजी होगी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी, उसके फ्यूचर के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। अपना प्रेजेंट की तो माँ बहन होगी तो वो अभी बड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें उसके दिमाग में उसको लेके तुम्हें उसके फ्यूचर के बारे में टेंशन होने लग जाएगी, मुझे इस स्कूल में पढ़ाना है, इसको ये बनाना है। चाहे खुद तुम कद्दू कुछ ना बने हो, लेकिन उसको बनाने की कोशिश करोगे। ये हमारे पेरेंट्स की एक सोच रहती है। पेरेंट जब बनता है आदमी तो बच्चे के बारे में सोचता है, सपने आ जाते हैं यार मुझे इसके हैं। तो पहले अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से जितना हो सके दूर रहो। ठीक है, अकेले रहना स्टार्ट करो, समाज से दूर रहना स्टार्ट करो। ठीक है, समाज में रहोगे, समाज के लोगों के साथ बैठोगे तो वही मेंटेलिटी हो जाएगी जो उनकी मेंटेलिटी है। ठीक है, शादी ब्याह एक बस एक इनके लिए एंजॉयमेंट रह गया है। सामाजिक लोगों के लिए बता रहा हूँ, इनकी लाइफ में ना जिम है, ना डाइट है, ना इनकी लाइफ में ट्रैवल है, ना इनकी लाइफ में नई बुक वगैरह पढ़नी या कुछ भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करना या कुछ नया सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, कुछ भी कद्दू भी किसी भी जगह पे इनोवेटिव क्रिएटिव एक्टिविटीज़ तो है ही नहीं इनकी लाइफ में। बस केवल बहन जो शादी कर लो, बच्चा कर लो, ये 2 चीज़ें हैं बस। और रिसेप्शन की पार्टी, बर्थडे पार्टी, इन्हीं में मिलेंगे तुम्हें रिश्तेदारों। कहीं तुम्हें मिलेंगे नहीं, कहीं तुम्हें स्पोर्ट्स वगैरह कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ दिख रहा है तुम्हें कभी? स्टोरी डालेंगे, स्टेटस डालेंगे, एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, माई सिस्टर की मेरी एनिवर्सरी, मेरा बाबू का बर्थडे, मेरा बर्थडे का चीज़। ये इसमें जी रहे हैं कद्दू में, ये छोटी छोटी चीज़ों में जी रहे हैं, चूती वाली चीज़ों में। ये कोई अचीवमेंट है? ये कोई हैप्पीनेस है? अब अचीवमेंट हैप्पीनेस स्टेटस जब डालो, जबकि हाँ भाई कि भाई मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, 1 साल पहले मेरी हेल्थ ऐसी थी और अब मैं ऐसा हूँ, ये दिखाओ रिजल्ट, खुद को अच्छा लगेगा। अरे ये शादी हो गई हमारी दोनों की जोड़ी, लवली लवली स्वीट कपल, ये चूतिया पत्ते से जितना हो सकेगा बाहर निकलो, कुछ नहीं रखा कद्दू भी। ठीक है,
जितने भी सामाजिक लोग हैं ये खुश होने की बहुत कोशिश करते हैं, दिखाते हुए कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, मगर घंटा कोई भी खुश नहीं है, सबकी एल लगी पड़ी है, सही बता रहा हूँ। कोई खुश नहीं, सबकी ना एल लगी हुई है। सब दिखा रहे हैं कि हम वी आर हैप्पी, और हमारे 35 साल हो गए शादी को, हम लोग बहुत खुश हैं। भाई ठीक है, मुझे तो भाई सही बता रहा हूँ, सामाजिक में कोई बंदा, समाज में ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो शादीशुदा बंदा खुश हो। कोई खुश हो, कोई प्राउडली कह के ये मेरी वाइफ है और मैं इसकी लाइफ हूँ, ये मेरी लाइफ है, और इसने मुझे मुझे डाउन फेस में इतना सपोर्ट किया और मैं आज इसकी वजह से हूँ। मतलब ऐसा कहीं मुझे सुनने को नहीं मिला। जब भी आई है वाइफ तो परेशानी कर रहा है आदमी को, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं कुत्तों की, बिल्ली की तरह। तो भाई वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।